नमस्कार। आज जो मैं कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। कहानी का परिचय। हिंदी के विश्वविख्यात लेखक प्रेमचंद जी का अधिकांश साहित्य अपने समय को भारत की सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर आधारित है। प्रेमचंद जी ने भारत के किसान और दलितों के दुख दर्दों को कहानी उपन्यास का विषय बनाया। प्रेमचंद जी ने कहानियों में अवसर, समाज तथा मनुष्य मन की वास्तविक चित्रण पाया जाता है और अंत में आदर्श स्थिति के साथ साथ समस्या अर्थमुख कर जाती है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के उमरेही गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजय राव और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का बचपन अत्यंत कष्टों में बीता। इसी हाल में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इन्हीं परिस्थिति पर पढ़ाई छोड़कर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। वे कई दिन तक अध्यापक रहे। दूसरे विवाह के बाद वह डिप्टी इंस्पेक्टर बने, लेकिन प्रकृति अवस्था के कारण उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। लेकिन इस आर्थिक संकटों में उन्होंने बीए तथा एमए की परीक्षा दी। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्होंने अध्यापक कार्य छोड़ दिया। यहाँ तक कि प्रधान बनने के बाद भी प्रबंधकों से मतभेद हो गए और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इतना होने पर भी वे आजीवन लिखते रहे और साहित्य सेवा करते रहे। प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में साहित्य सृजन किया। उर्दू से हिंदी में आने वाले साहित्यकारों में से वे एक थे। साहित्यिक जीवन में प्रेमचंद जी ने मर्यादा और माधुरी का संपादन किया। तत्पश्चात हंस तथा जागरण नामक पत्र निकाले। यहाँ तक कि आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कुछ दिन फिल्मों के लिए लेखन भी किया। प्रेमचंद जी का साहित्यिक योगदान प्रेमचंद जी के कुछ उपन्यास है: कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, निर्मला, कायाकल्प, सेवादन और कहानी संकलन। प्रेमचंद जी की लिखी हुई 300 कहानियों का संकलन मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है और उनके कुछ नाटक है: प्रेम की बेड़ी, संग्राम रूठी रानी करबला और कुछ जीवन चरित्र: कलाम, दुर्गास तलवार और त्याग, महात्मा शेख दासी और रामचर्चा, अनुदित, अहंकार, आजाद तथा चांदी की डिशियाँ, टॉलस्टॉय की कहानियाँ, सृष्टि का आरंभ, सुखदास और कुछ निबंध, कुछ विचार तथा विविध प्रसंग। 3 खंडों में उनके सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक विषयों पर लिखे गए निबंध संकलित है। तो चलो सुनते हैं ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद की लिखी इस कहानी में प्रमुख 2 पात्र हैं। एक है जोखू और दूसरी उसकी पत्नी गंगी, जो पिछड़े जाति की थे और उस जमाने में शायद यह सबसे बड़ा अपराध था, पाप था। पिछड़े जाति के लोग तुच्छ माने जाते, हिकारत से देखे जाते।
उनसे बेगार करवा लिया जाता। मेहनताना तो दूर की बात, उन्हें पीटा जाता, मन भर काम करवा लिया जाता। ऊंचे वर्णों के या जाति के लोग शोषण करने के लिए ही बने थे। वह ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पूर्व जन्म के संस्कृत से उन्हें स्वर्ण जाति नसीब थी। तो नीच जाति के लोग यह मानकर किस्मत को कोसते थे कि उनके पूर्व जन्म के पाप से ही उन्हें यह जन्म नसीब हुआ है। कहानी के नायक तथा नायिका जोखू और गंगी भी शायद यही मानकर चल रहे थे। जोखू बीमार है, कमजोरी की वजह से उसे चला या उठा नहीं जाता। कई दिन से वह घर में पड़ा उब गया है। उसे जोर की प्यास भी लगी है, मगर गंगी ने कल जो पानी लाया था उससे भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो। इतना होकर भी दूसरा पानी लाने में वे असमर्थ है, क्योंकि पूरे गांव में उनके नसीब में तो यही कुआं आया है। बाकी गांव में 2 कुएं और है जो ठाकुर और साहू के है, जिनका पानी ये न ला सकते हैं न इन्हें इजाजत है। आज जब जोखू को भयानक प्यास लगी है तो गंगी उसे खराब पानी पीने नहीं देती। उसे इतना ज्ञान नहीं है कि अगर पानी उबालकर पिया जाए तो वह बदबू जाती है। आखिर जोखू की खातिर वह रात के 9 बजे ठाकुर के कुएं में से पानी लाने के लिए निकलती है। मन में बहुत सारा डर है। इस तरह की गलती करने का अंजाम और सजा भी उसे पता है, मगर पति की बीमारी ने उसे यह करने के लिए मजबूर कर दिया है। हाथ में घड़ा लेकर छुपते छुपते वह बाहर निकलती। जोखू की उसे मना कर रहा था, मगर रात के अंधेरे का फायदा लेकर वह पानी लाना चाहती थी। राह का समय था, मगर अभी भी कुछ लोग ठाकुर के द्वार पर जमा थे। उनके बचते बचाते गंगी कुएं के पास पहुंची, इंतजार करने लगी ठाकुर के दरवाजा बंद होने की। उसे रह रह कर अपने पर निचजानता पर तुच्छ जीवन पर तरस आ रहा था। ऊंचे कहने वाले लोगों की ऊंची हरकतें वह बार बार याद कर रही थी। इतने में कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी डर के मारे पानी पानी हो रही थी। कोई देख ले, सुन ले तो लातों घूंसों से, डंडे लाठियों से मरना तो तय है। मगर कुएं पर गांव की लिखा जो अपने अपने घरवालों को, उनके आदिताओं को इतनी रात में ताज़ा पानी लाने के लिए भेजने को उलाहना दे रही थी। पानी भरकर दोनों चली गई। गंगी को लगा सारा गांव यह पानी पी सकता है, भर सकता है, सिर्फ हम नहीं। क्यों नहीं ये लोग चोरी करते हैं, बेरहम को पीटते हैं, जुआ खेलते हैं, अनाज तेल घी में मिलावट करते हैं और फिर सर ऊंचा करके घूमते हैं। गंगी ने चुपके से घड़ा और रस्सी उठा ली, झुककर कुएं के जगह के पास पहुंची। उस समय उसे अमृत चुराने वाला राजकुमार या शत्रु के किले में सुराग करने वाले सिपाही याद आ रही थी। उसने कुएं के जगह पर पैर रखा, रस्सी का फंदा घड़े में डालकर घड़ा कुएं में डाल दिया। मन ही मन सारे दावतों को याद कर कलेजा मजबूत किया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। गंगी ने जल्दी जल्दी हाथ मारकर घड़े को कुएं मुंह तक लाया। न जाने गंगी के दुबले हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आई। गंगी झुककर घड़े को पकड़ने वाली ही थी कि अचानक
ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। इस आकस्मिक घटना से गंगी का रोम रोम हिल गया। उसके हाथ से घड़ा मुँह से पानी में गिरा। गिरने की, हिलकोरे लेने की आवाज़ सुनाई देती रही। आवाज़ सुनकर ठाकुर कौन है कि गुहार लगता हुआ कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। बेतशा भक्ति वहाँ घर धमकी और उसने देखी लौटा मुंह को लगाए जो को वही मैला गंदा पानी पी रहा है। यह देख गंगी का रोना बढ़ने लगा और वह फूट फूट कर रोने लगी। यही बात साहित्य में भी और प्रस्तुत कहानी में भी लिखी गई है। ठाकुर का कुआं कहानी इसी बात की समस्या की मिसाल है। भगवान के बरसात से समान रुपये बरसने वाला पानी भी अगर कुआं बावड़ी में बांट दिया जाता है, ऊपर से इतनी सख्ती से इन नियमों का पालन होता है कि चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए मगर पानी इधर से उधर मिलता है। नहीं, प्रेमचंद की यही कहानी तत्कालीन समस्या स्थापक दर्पण है। यही सच है। धन्यवाद।